प्यारे बच्चों, हमारा जो क्रम चल रहा है संधि का, उसमें हमने स्वर संधि और उसके प्रकारों को पढ़ा। उसके पश्चात व्यंजन संधि एवं उसके प्रकारों को पढ़ा और इसी पायदान पर चलते हुए अब हम आ गए हैं विसर्ग संधि पर। तो आज हमारा विषय रहेगा विसर्ग संधि। अपनी अपनी कापियां खोल लीजिए, पेन चालू कर लीजिए और आइए अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो होती है उसका जो पहचान का चित्र है वो इस प्रकार से सिंबल बनता है। यहाँ ये सिंबल जहाँ भी आएगा हम आसानी से पहचान जाएंगे कि विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, यानी इसमें जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन विसर्ग में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे क्या है, ये है मनः, धन, रथ। अब ये होता जाता है मनोरथ, ये संधि बन गई विसर्ग संधि। तो ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मनोरथ। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। ये विसर्ग संधि के भी जैसे स्वर संधि के, व्यंजन संधि के प्रकार थे, उसी प्रकार अपने गर्भ में विसर्ग संधि भी अपने कुछ प्रकार रखती है। पहला जो प्रकार होता है उसमें विसर्ग जो होता है उसका शक्कर का, स सड़क का और स षटकोण का हो जाता है। इसका जो दूसरा नियम होता है उसमें विसर्ग का र हो जाता है। इसका जो तीसरा नियम है उसमें होता है ये विसर्ग का ओ हो जाता है। और जो तीसरा नियम है उसमें विसर्ग जो होता है वो लोप हो जाता है, यानी दिखाई देना बंद हो जाता है। ये बस इतने से ये चार नियम है। ये चार नियम में एक्सप्लेन करूंगा। दो आज करेंगे, दो अगले टर्न पे करेंगे, ताकि मैं करना चाहे तो अपन चारों कर सकते हैं, परंतु किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे करेंगे तो बोधगम्य होती है। अब आप थोड़ा इधर आइए। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये वर्ग हैं और वर्ण हैं। वर्ग के अंदर अपने अपने 5-5 वर्ण हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि पूरी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और पूरा व्याकरण इन्हीं पर आधारित है। अब देखिए, यहाँ वही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं, ये उनके वर्ण हैं। हर वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इसको आप याद ही कर लीजिएगा ताकि आपको संधि के समय दिक्कत ना आए। अब आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा है क, च, ट, त, प और ख, छ, ठ, थ, फ। और इसके बाद स्पेस छोड़ा है थोड़ा सा, और ये इतने वर्ण इधर लिखे हैं। और यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। थोड़ा समझिए, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो ये पूरी चीज एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। क वर्ग और ख वर्ग के ये प्रथम और द्वितीय वर्ण है। ये देखिए प्रथम, और ये जो है तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण है। और ये 5 ह, य, र, ल, व, ये कुल 20 होते हैं और ये 20 मृदु वर्ण कहलाते हैं। तो अब आप इसको 3 4 5 न बोलते हुए मृदु वर्ण बोलेंगे। जैसे ही मृदु वर्ण बोलेंगे तो हमारे मानस पर एक छवि 20 वर्णों की बन जाएगी, और वही बनना भी चाहिए ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं और ये इसमें किस प्रकार से कन्वर्ट होता है विसर्ग, आइए अब हम ये सीखते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, जो पहला नियम है वो उसको देखने के पहले हम इसका सूत्र देखें। सत्व संधि कहलाती है और इसका सूत्र है विसर्जनीय से स। हमको इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इससे हमें जो प्राप्त हुआ है उस पर ध्यान देना है। और मैंने पूरा प्रयास किया है स्वर संधि में, व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में कि मैं आपको वही उदाहरण दूं जो एग्जाम में आते हैं। अब इसका जो पहला सूत्र है वो है विसर्ग के बाद। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद, किसके बाद, इसके बाद क्या है, यदि प्रथम वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण के आने पर विसर्ग का क्रमशः स सड़क का, श शक्कर का और स षटकोण में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है। अब अपन यहाँ आइए थोड़ा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा है क वर्ग, ख वर्ग। ये क्या क्या शर्त क्या है कि इनके जो द्वितीय वर्ण है ये सब द्वितीय वर्ण है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। प्रथम और द्वितीय वर्ण आने पर, देखिए लिखा है ना, प्रथम व द्वितीय वर्ण आने पर, विसर्ग के बाद प्रथम व द्वितीय वर्ण आने पर क्रमशः स शक्कर का, श षटकोण का व स षटकोण, स शक्कर का व स षटकोण का हो जाता है। कैसा होता है देखिए, जैसे लिखा है नमः धन ते, तो क्या बन गया बेटा, नमस्ते। सिंपली, कोई कठिन। लिखा है नीह धन तारण, हो गया। तो ये क्या हो गया, निस्तारण। अब यहां आप बोलेंगे सर ये स शक्कर का कब बन जाएगा, स षटकोण का कब बन जाएगा और स षटकोण का कब बन जाएगा। एक मन में क्यूरी होती है इंसान के। तो मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि जब त और थ आता है, ध्यान दीजिएगा, जब त, कब, जब विसर्ग के बाद
त व थ आए तो स सड़क का बनता है। अब आप आपकी किताबों में देखिएगा और ढूंढिएगा, ये आपका होमवर्क, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर, किस पे, शक्कर पे। इसमें भी वही है कि विसर्ग के बाद, ठीक है ना, यदि प्रथम व द्वितीय वर्ण आता है तो शक्कर। अब ये कैसा बन जाता है, जैसे हमने लिखा है, तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, लिखा हमने माता धन च, ठीक है, क्या लिखा है, माता धन च। अब ये हो जाता है माताश्च, या एक और अपन उदाहरण लेते हैं, रामः धन चलती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामश्चलति। तो जैसे ये स का बॉन्ड कर रखा है त और थ ने, कि त और थ, ये देखिए त आया, अगर यहां थ भी आता तो यही सा आता। अब ऐसे इसका बाउंडेशन ये है कि अगर, देखिए इधर आइए, अगर ये च और छ के विसर्ग के बाद आता है तो क्या आता है, विसर्ग के बाद च व छ आए तो वो कौन से समय परिवर्तित हो जाता है, ये वाले समय। ये आपका होमवर्क, आप किताबों में से ऐसे शब्द निकालिएगा जिसमें ये वाला श आया हो और उसकी संधि करके देखिएगा। क्लियर हो गया, ये सा कहां आता है, ये श कहां आता है। अब एक और देखिए, तीसरा नियम, एक उसका उदाहरण देखिए आप, वही कि वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण के बाद ये हो जाता है, तो ये दो तो हमने देख लिए। अब इस जैसे लिखा है हमने, धनु धन टंकार, है ना, वो धनुष की आवाज आती है ना, उसकी बात है। तो ये हो गया धनुष टंकार। तो बेटा अब यहाँ एक ये जो क्यूरी मन में आई कि साहब ये षटकोण का कहाँ आएगा, क्योंकि मेरे को पता है आपके मन में ये ज्यादा दौड़ेगा कि ये कहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा और ये कहाँ है, तो उसका भी देख लीजिए। इधर आइए आप, अब ये जो ट है, ये ट और ये जो ठ है, ये भी देख लीजिए कि यदि विसर्ग के बाद ट टमाटर या ठ आता है तो ये वाला सा हो जाता है। ये भी आपका एक होमवर्क हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको मैंने होमवर्क में दे दी, आप करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका दिमाग यहाँ तो कम चलेगा, पर ये जरूर चलेगा कि साहब इनके बाद क्या होगा, कि क ख आ गए और प फ आ गए तो हम करेंगे क्या। तो उसका भी टेंशन नहीं लेने का, क्या करेंगे, क या ख और प या फ आता है बेटा, तो जो विसर्ग होता है वह वैसा का वैसा ही रहता है। उसका भी उदाहरण देखिए, वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा, उसको उदाहरण से हम समझेंगे। उसका उदाहरण ये है, जैसे लिखा है, कह धन कथयति। अब आपको इसकी संधि करना है, तो आप ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सीधा ये देखेंगे कि हाँ यार सर ने ये बताया था कि क और ख के बाद था प और फ के बाद के पहले अगर विसर्ग है तो ये विसर्ग परिवर्तित नहीं होता है, ये कहलाएगा कह कथयति। अब यहां धन का निशान मत लगा देना ना, ये संधि ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ। और एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं, कह धन फलती, तो ये हो जाएगा कह फलती। ये इस प्रकार से इसका ये पहला नियम हुआ, जिसमें मैंने प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको एक बार पूरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और मजा तब आएगा जब आप पुस्तक में से इसके उदाहरण निकालेंगे, तो ये आपकी स्थायी संपत्ति हो जाएगी दिमाग के लिए। अब हम आते हैं इसके दूसरे नियम पर। आइए अब हम विसर्ग संधि के दूसरे नियम को देखते हैं। इसका जो नाम है वो है ऋतु संधि, और इसका जो सूत्र है स स जु शोरु। हमको इसका जो निचोड़ प्राप्त हुआ है उस पर ध्यान देना है, इस पर विशेष फोकस नहीं करना है। अब क्या शर्त है भाई, अ या आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर या मृदु वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। अब मैं आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि मृदु वर्ण क्या कहलाते हैं, जो वर्ग होता है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है, और ह य र ल व ऐसे कुल मिला के 20 जो वर्ण होते हैं वो मृदु वर्ण कहलाते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मृदु वर्ण बोला जाए तो आपके दिमाग में छवि जो होती है वो 20 वर्णों की बन जाना चाहिए। अब देखिए सिंपली ये क्या लिखा है, आशी धन वाद, परिवर्तन विसर्ग में होगा। शर्त क्या है कि अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग के पहले, तो ये आ गया ई स्वर। उसके बाद क्या आ जाए, तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जाए, तो ये देखिए ये वो आ गया, तो ये आशी धनवाद। अब र में चूंकि हलंत लगा है, र कौन सा आएगा, आधा आएगा, तो ये क्या हो गया, आशीर्वाद। ठीक है, आ गया समझ में।
और उदाहरण देखिए, गुरु धन ब्रह्मा, क्या बन जाएगा इसका? अब यहाँ ऊ आया हुआ है, अ और आ है ही नहीं, ये देख लिए। अन्य स्वर के बाद क्या हो, विसर्ग हो या ये हो, तो विसर्ग को र में परिवर्तित हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गुरुर ब्रह्मा। ठीक है ना। एक और उदाहरण हम इसका देखते हैं, दूह धन बल, क्या बन गया है ये? दुर्बल। शर्त आप देखते जाइए कि कोई भी अ या आ के बाद वाला स्वर आने के बाद विसर्ग हो तो वो र में परिवर्तित हो जाता है, और र जो होता है वो आधा होता है। और इसका जो अंतिम उदाहरण है वो देखिए आप, हरे धन जन्म। ये देखिए जो ज है ये भी कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण है। ये ध्यान रखिएगा, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, ये आ जाए, ये मृदु वर्ण कोई से भी आ जाए तो वो आधे र में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये बन जाएगा हरेर जन्म। ठीक है बच्चों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने विसर्ग संधि के 2 नियम पढ़े। अगले टर्न पे विसर्ग संधि के 2 और नियम पढ़ेंगे और हमारी संधि समाप्ति की ओर रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस विसर्ग संधि को भी पढ़ा होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप मुझे कॉल कीजिएगा या संपर्क कीजिएगा, मैं सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। सभी को नमो नमः।